Hello everyone, I'm Nigesh from Team CLET Prep. Now, I welcome you all to this series of analytical reasoning, wherein we will be discussing various concepts or various type of questions asked in analytical reasoning in almost each and every exam. It is a very crucial part of your reasoning section, and if you are good at it, obviously it will help in your future goals. Okay, so what are we going to discuss today? The first thing which we'll be discussing today is a very simple topic, that is direction sense. Let's start. Now, डायरेक्शन सेंस, व्हाट डज द नेम सजेस्ट? डायरेक्शन सेंस में क्या करना होगा हमें? तो देखिए, नाम से पता लग रहा है डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है. अब अगर इसको क्वेश्चन लेवल पे हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें यहाँ पे दो चीजें पूछी जाती हैं. वन, डायरेक्शन. द सेकेंड वन इज डिस्टेंस, यानी कि किस डायरेक्शन में बंदा जा रहा है और कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा, या डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, समथिंग लाइक दिस. एंड एट टाइम्स हमसे ये क्वेश्चन के अंदर पोजीशन पूछ ली जाती है, जहां पे कि हमें दोनों चीजें मेंशन करनी होंगी, दैट इज द डायरेक्शन एज वेल एज द डिस्टेंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो जो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है दैट इज कंपस. नाउ सी, बाय डिफॉल्ट हम जो कंपस यहां पे फॉलो करेंगे, इट इज दिस. दैट मींस नॉर्थ इज अपवर्ड्स, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ and this is west. Okay, can this compass be rotated? Yes, for sure this can be rotated. आगे चल के हम कुछ questions ऐसे discuss करेंगे in the next video, जहाँ पे कि compass को मैं rotate भी करवाऊंगा. और काफ़ी traditional questions होते हैं जहाँ पे कि clock के अंदर बोला जाता है कि at 3:10 the minute hand was pointing in this direction. In which direction will the hour hand be pointing in the same clock at 5 o'clock or something like this. Any two time intervals are given. और वहाँ पे कई लोगों को दिक्कत होती है, तो हम उसको वहां पे एड्रेस करेंगे. बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. देखिए, दिस इज अ ट्रेडिशनल कंपास विच यू फॉलो. ओके, नाउ हाउ डज द कंपास कम इन प्ले? उसके लिए आपको पहले दो बेसिक से रूल यहां पे समझने पड़ेंगे डायरेक्शन सेंस के. सबसे पहली चीज, जब भी क्वेश्चन में आपको राइट लेफ्ट बोला जाएगा, वेन एवर समबडी इज आस्किंग यू टू टेक अ राइट टर्न, ठीक है, आप सोच के देखिए, व्हेन यू पीपल ड्राइव, ओके, आपको राइट लेने के लिए बोला जाता है, तो आप जिस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, आप वहीं से राइट लेंगे. ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आपके पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठा हुआ, आप बोलेंगे कि भाई मैं तेरे राइट में मुड़ता हूं. नो, नॉट हैपनिंग, राइट? सो राइट लेफ्ट जब भी बोला जाएगा, हम ये देखेंगे कि आइडेंटिटी किस डायरेक्शन में फेस कर रही है और अकॉर्डिंगली ही राइट लेफ्ट लिया जाएगा. सो द फर्स्ट रूल इज व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू टेक अ राइट और लेफ्ट, इट विल बी डन अकॉर्डिंग टू द पर्सन. ओके, द सेकंड रूल, whenever the question says move north, move south, move east, move west, or towards north or towards west, towards east, these directions will be followed literally on the basis of the compass. ठीक है, तो जो अभी हमने कंपास अज्यूम करा था, हम उसी के अकॉर्डिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट टर्न करेंगे. अगर राइट लेफ्ट बोला जाएगा तो टर्न करेंगे बंदे के अकॉर्डिंग. ओके, अब देखिए, ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके की क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, सारे ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूलेज बताने वाला हूँ. इट इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट, इनफैक्ट द ईजीएस्ट टॉपिक्स ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस डायरेक्टली. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन टू अस हियर इज a small passage having two questions. It says Ravi traveled 10 kilometers straight towards south. Now look at the first line here. 10 kilometers straight, this is the distance. ओके, टुवर्ड्स साउथ. अभी हमने बात की थी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसके हिसाब से लेते हैं? कंपास के हिसाब से. तो हमने अज्यूम करा कि दिस इज आवर कंपास, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. ओके, 10 किलोमीटर्स स्ट्रेट टुवर्ड्स साउथ. तो दिस इज से सपोज 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ. ही टर्न लेफ्ट. अब आप सोच के देखो, लेफ्ट किसके हिसाब से लिया जाना चाहिए? क्या मैं इस कंपास के हिसाब से लेफ्ट मूव करूं? क्या मैं मेरे हिसाब से लेफ्ट मूव करूं इन दिस डायरेक्शन? और does your senses speak to you and say कि जिस डायरेक्शन में ये बंदा फेस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट मूव करना है? तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जिस डायरेक्शन में बंदा फेस कर रहा है उसी डायरेक्शन में लेफ्ट लिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट लिया जाएगा. तो लेफ्ट विल बी दिस टर्न. एंड द क्वेश्चन सेज एंड ट्रैवल 6 किलोमीटर्स स्ट्रेट. ओके, सो उसने लेफ्ट टर्न लिया 6 किलोमीटर्स स्ट्रेट. नाउ सी, मैं यहाँ पे ये जो मेजरमेंट्स हैं इनको स्केल लेकर के मेजर करने नहीं बैठ रहा हूँ, ठीक है, नोबडी इज गोइंग टू डू दैट. बट हाँ,
ये एक बेसिक कॉमन सेंस इंप्लाइड है कि अगर आपने 10 किलोमीटर की जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, 6 विल बी अ लिटिल स्मॉलर दैन दैट। ऐसा नहीं कि आप 6 किलोमीटर को बहुत आगे ले गए, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे कि आपको इससे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज एंड टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर्स स्ट्रेट। तो इसने फिर से क्या करा, लेफ्ट टर्न लिया, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ही वाज फेसिंग टुवर्ड्स दिस, लेफ्ट इज दिस, एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर्स स्ट्रेट। तो ये सीधा स्ट्रेट आया यहाँ पे 10 किलोमीटर्स। ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन इन विच दिस पर्टिकुलर पर्सन इज फेसिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब आप सोच के देखिए कि अगर बंदे ने इस डायरेक्शन में मूव करा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं एंड ऑल ऑफ अ सडन आई एम गोइंग टू टर्न दिस वे और टू दिस डायरेक्शन। नो, जो उसका जिस डायरेक्शन में इस बंदे का लास्ट मूवमेंट था, दैट विल बी योर आंसर। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ही इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, दैट्स ऑप्शन ए। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ जब डिस्टेंस की बात कर रहा है तो उसने रेफरेंस दिया है कि भाई किस पॉइंट से कैलकुलेट करना है, आपको बात करनी है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट वाज दिस और यहां से इसकी फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस आपसे कैलकुलेट कराया जा रहा है। तो वी कैन इजीली मेक आउट कि दिस डायरेक्शन और सॉरी दिस डिस्टेंस विल बी सेम, दैट मीन्स ही इज 6 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। आई होप यू मस्ट हैव फाउंड इट वेरी सिंपल। कुछ भी नहीं है, जो डायरेक्शंस हमें यहाँ पे दे रखे हैं उस अकॉर्डिंग हमें बंदे को मूव कराना है एंड अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करना है। ओके, चलिए लेट्स ट्राई आउट अनदर एग्जाम्पल। The second one says that Ravi traveled 4 kilometers straight towards south. Now, continuing in the same fashion, Ravi traveled 4 kilometers straight towards south. This is 4. Okay. He turned left and traveled 6 kilometers straight. Left turn. This is 6, a little longer than 4, obviously. Okay. Then turned right. Now think about it. If somebody is facing in this direction, right will be downwards. Right कहाँ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। And travel 4 kilometers straight, ठीक है। फिर से इसने 4 kilometers travel करा and he stopped. Now the question is asking how far is he from the starting point. अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों को लगता है it should be 8 kilometers. क्यों? This is 8, this is 8. Oh, sorry, this is 4, this is 4. So the total becomes 8. No, it's not correct. The answer is not 8 kilometers. कई लोगों को लगता है that the answer should be 4, 6 and 4. The total of this, that is 14. No, the answer is not 14. Okay? तो आंसर क्या होगा अभी बात करते हैं। पहले आप ये समझिए 8 किलोमीटर से अगर इसका आंसर होता तो he would have been in this particular direction, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। 14 किलोमीटर अगर आंसर होता तो क्वेश्चन ये पूछा गया होता कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पर्सन। ये नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम विल कम इनटू प्ले। ओके, ये हमने इसको एक ट्राइंगल बनाया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ओ। व्हाट इज ओ बी? ओ बी इज 4, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी मेजरमेंट लेबल कर सकते हैं, DC OB इक्वल होगा 4. Okay, and what is BC? BC will be equal to OD, that is 6. Now in this particular triangle, that is triangle ABC, AB is 8, BC is 6, you need to find AC. So what is AC square? Pythagoras theorem use करेंगे, it will be AB square plus BC square, right? 8 square is 64 plus 6 square is 36. So I can say AC square is equals to 100, or you can say AC is equals to under root 100, which is nothing but 10. So how far is he from his starting point? He is 10 kilometers from the starting point. I hope ये example आपको clear हुआ होगा. So यहाँ पे देखिए डायरेक्शन सेंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाएगा, एंड दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स. ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग B is to the southwest of A, okay, C is to the east of B and southeast of A, and D is to the north of C and in line with B and A. Now think about it. Is there any word regarding the distances कि कौन किससे कितनी दूर है? नहीं, ऐसा कुछ हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी. इट इज अ सिंपल क्वेश्चन प्योरली बेस्ड ऑन डायरेक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग दिस. नाउ आई अज्यूम्ड कि A is at this place. Okay, now as soon as I start with this question, A is at this place, the next direction given to me is southwest. अब southwest कैसे मेजर किया जाएगा? तो देखिए
हमारे पास में सिर्फ 4 डायरेक्शंस नहीं है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इनके कॉम्बिनेशंस में भी हमें इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, ठीक है। तो किस तरीके से मेजर करेंगे? अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट दे रखा है, द वन इन बिटवीन, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, ओके, दिस डायरेक्शन विल बी साउथ ईस्ट, this will be southwest, and this direction will be northwest. Now I hope everybody knows this already. This is pretty basic stuff. Okay, तो मुझे बोला जा रहा है कि A के साउथ वेस्ट में है B, तो मैंने यहाँ पे assume करा, say suppose this is B. Now the question says C is to the east of B. अब आप मुझे एक चीज सोच के बताइए कि क्या सिर्फ ये स्टेटमेंट इज इनफ टू determine the position of C? No, it is not. Why? बी के ईस्ट में तो यहां पर भी हो सकता है सी कैन ऑल्सो बी एट दिस प्लेस, सी कैन बी एट दिस प्लेस। मुझे ए के साथ में भी इसकी पोजीशन चाहिए, तो उसी के लिए मुझे बोला गया है, क्या कह रहा है, सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी एंड साउथ ईस्ट ऑफ ए, यानी बी के तो ईस्ट में है और ए के साउथ ईस्ट में होगा। सो दिस पॉइंट, दिस इंटरसेक्शन विल बी सी, ओके। The next it says and D is to the north of C. Again same problem, C के नॉर्थ में, it can be anywhere on this line, ठीक है, इस लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है, बट फर्दर इट एड्स कि इन एंड इन लाइन विद BNA. नाउ थिंक अबाउट इट, इन लाइन विद BNA, इसका क्या मतलब है? B और A के साथ में लाइन पे है, दैट मीन्स B, A and D all three are collinear. Collinear कौन से पॉइंट्स होते हैं? Which lie on the same line. Okay, so हम इसको यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं. This is D. Okay, now in which direction of A is D located? The actual question is in which direction of A is D located. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? आपसे पूछ रहा है A के रिस्पेक्ट में D कहां पर है। तो अगर मैं कभी भी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे डायरेक्शन जज करनी है, all I'll do is draw the same compass here. Okay, I can see this is north, this is south, this is east, and this is exactly between north and east. So I can say this is north east. Okay, so what will be the correct answer? The correct answer will be northeast. At times यहाँ पे डिग्री के मेजरमेंट्स भी आपको इन्वॉल्व किए जाते हैं, क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बट दैट इज फॉर अ लेटर स्टेज। आगे चल के हम वीडियोस के अंदर सन और शैडो वाले क्वेश्चंस पे बात करेंगे, डिग्री वाले क्वेश्चंस पे बात करेंगे, क्लॉक का जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था उन सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। बट फर्स्ट आई होप इस वीडियो के साथ में आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि डायरेक्शन सेंस में एक्चुअल में हमें करना क्या होता है। थैंक यू सो मच।